हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं मीता सिंह, रुचि क्लासेस 71 में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, जैसे आपको पता है हमारे यूपीएसआई का जो एग्जाम हो चुका है और उसकी आपको पता है थोड़ा आंसर शीट के बारे में अगर मैं बात करूँ कि इसमें पेपर कैसा आया था, आपके कितने मार्क्स बन सकते हैं इसमें, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या कर सकते हैं, फिजिकल की तैयारी आपको करनी चाहिए। कब करनी चाहिए, कितने मार्क्स पे आप यहाँ पर सिलेक्शन पा सकते हैं, मतलब एक आइडिया है, जो मेन आइडिया इससे एक दो नंबर आगे है, एक दो नंबर पीछे ही हो सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है आपका स्कोर इतना है तो आप फिजिकल की तैयारी अपनी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आइएगा देखते हैं यहाँ पर यूपीएसआई कट ऑफ 2026 के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर हार्ड शिफ्ट और वर्सेस इजी शिफ्ट, आपको पता है हमारा पेपर यहाँ पर इजी और हमारा हार्ड दोनों ही एग्जाम हमारे हुए थे यहाँ पर। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर 14 मार्च को शिफ्ट फर्स्ट की अगर मैं आपसे बात करूं तो शिफ्ट फर्स्ट में हमारा जो पेपर था वो इजी था, यानी कि जो पहले दिन पेपर हुआ था वो इजी था। बात की जाए यहीं पर 14 मार्च शिफ्ट सेकंड की अगर मैं बात करूं तो पेपर हार्ड आया था। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है हार्ड इजी का भी थोड़ा सा होता है कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा चलता है, क्या ना किस तरह का पेपर हमारा यहाँ पर बना है। तो मैंने बात की आपसे, यहाँ पे इजी पेपर था, 14 की शिफ्ट में हमारा पेपर क्या था, वो हमारा हार्ड पेपर आया। बात कर लूं अगर 15 मार्च की, आपको शिफ्ट फर्स्ट में मॉडरेट पेपर था, ये भी नहीं कह सकते वो इजी था और आपसे ये भी नहीं कह सकते कि वो हार्ड था। ठीक है, मॉडरेट पेपर मुझे लगता है ठीक रहता है कि बिल्कुल इजी भी ठीक नहीं है और बहुत ज्यादा हार्ड भी ठीक नहीं है। बात करते हैं अगर मार्च 15 की, 15 मार्च की अगर बात करूं आपसे, शिफ्ट सेकंड के बारे में बात करूं मैं आपसे, तो यहाँ पर मॉडरेट टू हार्ड पेपर था, यानी कि थोड़ा सा टफ पेपर माना जाएगा। दो शिफ्टों की अगर बात करो, देखिए यहाँ पर 14 की शिफ्ट सेकंड में और यहाँ पर 15 की शिफ्ट सेकंड में हमारा पेपर क्या आएगा, थोड़ा सा टफ आएगा। तो अब बात कर लेते हैं सेफ स्कोर फॉर फिजिकल। आपके लिए कौन सा सेफ स्कोर रहेगा कि ताकि क्या कर सके आप फिजिकल की यहाँ पर तैयारी कर सके। तो चलिए देखते हैं कैटेगरी मेल फीमेल सबके बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं अनरिजर्व कैंडिडेट जो हमारे होते हैं, जो हमारे जनरल में आते हैं, उसमें देख लेते हैं। मैं बात करूंगी मेल की, तो 115 से 130 का यहाँ पर इनका सेफ स्कोर रह सकता है। अगर किसी के मेल के यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में बनते हैं तो वो मान के चलिए आप फिजिकल की तैयारी अपनी कर सकते हैं। फीमेल की बात करूं तो यहाँ पर 115 से 120 के समथिंग अगर किसी के मार्क्स बन रहे हैं तो वो अपने यहाँ पर फिजिकल की तैयारी करें। ओबीसी की अगर आपसे बात करूं, ओबीसी में हमारे 113 से 127 मेल की यहाँ पर 113 से 127 अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो फिजिकल की बिल्कुल तैयारी कीजिएगा। और यहाँ पर फीमेल की बात की जाए तो 110 से 115 के समथिंग अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल तैयारी यहाँ पर फिजिकल की कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर, तो यहाँ पर 110 से 125, 110 से 125 मेल का दे रखा है और यहाँ पर फीमेल की बात की जाए तो 110 से 115 हमारी फीमेल का दे रखा है। एससी की अगर बात की जाए, एससी में अगर आपके मेल में आते हैं हम, तो यहाँ पर 115 से 120 है। अगर आपके इतने क्वेश्चन यहाँ पर आपके ठीक है, बन रहे हैं मतलब, तो फिजिकल की तैयारी आप बिल्कुल कर सकते हैं। फीमेल की बात की जाए तो यहाँ पर एससी की फीमेल की बात करूं तो यहाँ पर 105 मार्क्स की यहाँ पर लगता है कि अगर आपकी बंदा है तो आप तैयारी बिल्कुल कीजिएगा। और एसटी की अगर बात करूं मैं आपसे, तो यहाँ पर 110 से 115 जो हमारे मेल है उसमें अगर इनके बन रहे हैं तो वो तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि फीमेल की बात करूं तो यहाँ पर 100 मार्क्स तक उनके बन पा रहे हैं तो वो इसकी तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी फाइनल कैसे, मैं बात करूं आपसे अनरिजर्व कैंडिडेट की, तो क्या है यहाँ पर क्या हो सकता है 132। 132 देखिए क्या होगा, या तो दो नंबर फालतू हो जाएंगे या फिर माइनस, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 132 है, 134 है, 135, इससे ज्यादा नहीं होगा, या तो कम भी हो सकता है 130। ठीक है, इसलिए क्या होगा कि दो नंबर ज्यादा या दो कम, इससे आप आइडिया लगा लीजिएगा कि आप यहाँ पर फिजिकल की तैयारी करें या फिर ना करें। जैसे ये तो बात थी मेल की, और यहाँ फीमेल की बात करूं 127 है। ठीक है, इसमें क्या होगा, या तो दो प्लस हो सकते हैं माइनस, यानी कि या तो 129 जाएगी या फिर हमारी कितनी जा सकती है, दो कम 125 भी हो सकती है। तो इसके आईडी को मान के चलिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिएगा। ओबीसी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ओबीसी की बात करूं तो मेल की बात करूं 125, यानी कि दो प्लस हो सकते हैं माइनस हो सकते हैं यहाँ पर 125, और यहाँ पर 117 हमारे फीमेल के। दोनों ही आगे मतलब मानिए 119 120 के समथिंग आपके अगर यहाँ है तो आप तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं। दो चार नंबर का ही ऊपर नीचे होगा, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा। बात करूँ ईडब्ल्यूएस की, यहाँ पर 125 मैंने बताया आपको, वही या तो दो प्लस या दो माइनस या दो दो या तीन, इससे हद से हद नहीं।
बात करें यहाँ पे 117 नंबर बनते हैं। अगर फीमेल की बात है या तो प्लस या माइनस में कर लीजिएगा आप, जिस तरह से पेपर आया है उसकी अकॉर्डिंग करके देखा जाएगा, क्योंकि इजी पेपर वाले और हार्ड पेपर वाले दोनों को नॉर्मलाइजेशन करके ही किया जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं एससी की। एससी में यहाँ पर 115 या फिर हमारे कितने हो सकते हैं, 117 हो सकते हैं, या फिर कितने होते हैं, 113 हो सकते हैं। और फीमेल की बात की जाए तो यहाँ पर 110 हो सकते हैं। एसटी की बात की जाए 110 में 2 प्लस कीजिएगा या फिर 2 माइनस कीजिएगा, कुछ भी हो सकता है। और फीमेल की बात करें तो यहाँ पर 105 हमारा इनका स्कोर बनता है। तो इस तरह से अगर आप यूपीएसआई का अपने एग्जाम दिया है और आपने अच्छे से अपने क्वेश्चन मिला लिए हैं कि आपके कितने सही हुए हैं कितने नहीं, इसका आइडिया लगा के आप पता कर सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही थे और कितने गलत थे। उसके अकॉर्डिंग आपको ये आइडिया लग जाएगी कि आपको फिजिकल की तैयारी यहाँ पर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में और नेक्स्ट जानकारी होगी तो मैं आपको जरूर दूंगी। तो प्लीज बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ मैं आपसे इसी किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।